जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 15 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर। स्कॉर्पियो लगन और मून साइन, अगर आपका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक चंद्र राशि है, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। उसको टच करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, यानी कि लव, रोमांस, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक, और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो आपके लिए हो सकती है रामबाण। रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और आपकी लाइफ में लेके आए हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड अबंडेंस, जिसकी हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपका चंद्र राशि है तो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब ढैया खत्म होगी, कब शाम रात ढलेगी और कब सूर्य उदय होगा। काफी नजदीक आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले शनि शनि चलना होगा, एक एक समय का ध्यान रखना होगा, वो ऐसी गलतियां नहीं करनी जिससे कि आने वाले साल के लिए हमें वही चीज़ों को झेलना पड़े जो हम अभी फिलहाल कहीं ना कहीं झेल पा रहे हैं। तो आइए समझ लेते हैं आपके लव रोमांस के बारे में। उससे पहले समझ लेते हैं जो हमारा प्रेडिक्शन होता है वो होता है मून बेस्ड, और मून ट्रांजिट करेंगे आपके 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस एंड 10th हाउस। मून आपके 9th लॉर्ड होकर 7th, 8th, 9th एंड 12th में जाएंगे, 8th, 10th में जाएंगे। और मरकरी जो 1st हाउस में बैठे थे वो कहीं ना कहीं अब रेट्रोग्रेड सब डायरेक्ट हो गए हैं, आपके लिए बहुत ही मेजर क्या नाम है डेवलपमेंट लेके आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, और कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है आपके लिए, क्योंकि 1st हाउस में मरकरी का रेट्रोग्रेड होना आपकी कम्युनिकेशन एरर ला रहा था, आपके सोचने का नजरिया बदल रहा था, आपके पैटर्न को बदल रहा था, यानी कि आप हटके कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। शायद वो आपके लिए गलत भी हो सकता था, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, लेकिन वो कहीं ना कहीं मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, सोचने का नजरिया बदलना, दिमाग में अलग अलग तरह के थॉट्स आना, डिफरेंट तरह की चीजें अप्रोच करना अलग तरीके से, तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। और सूर्य आपके 1st हाउस से निकल के 2nd हाउस में चले गए हैं, जहां पे होता है हमारा कुटुंब, वाणी, स्पीच के बारे में हम देखते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं लव के बारे में, लव रोमांस के बारे में। और 5th हाउस से हम देखते हैं लव रोमांस में वहां बैठे हैं राहु देव, और उनका जो मालिक है बैठे हैं जुपिटर रेट्रोग्रेड होके, और गज केसरी योग का फॉर्म करेंगे, यानी कि आपका 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ के गज केसरी योग बना रहा है, अद्भुत योग। स्टार्टिंग ऑफ द वीक, यानी कि लास्ट वीकेंड से देख लो आप, जब 15 तारीख के होंगे, 14-15 तारीख के आसपास आपकी लाइफ में कोई ना कोई अच्छा हैप्पीनेस, पॉजिटिव मोमेंट आया होगा, कहीं ना कहीं आपने फील किया होगा। और बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा अपने नेटल चार्ट पर, लेकिन कहीं ना कहीं हैप्पीनेस, एकदम फ्रेंड बॉय की तरह आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस फील कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, पता नहीं चल रहा होगा दिन कब जा रही है, रात कब जा रही है, कुछ नहीं पता चल रहा है अभी आपको। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, पिच कहाँ बैठा है, कौन बैठा है? 5th हाउस में राहु बैठा है, आपके विजन को थोड़ा फॉगी कर सकता है, आपको अपने टारगेट से हटा सकता है, यानी कि आपका लव रोमांस, आई एम नथिंग अगेंस्ट विद यू। मैं बहुत टाइम से बोलता हूँ ना, तो कुछ लोग बोलते हैं बहुत नेगेटिव प्रेडिक्शंस हो जाती हैं, या फिर मैं कभी, आप एक नाव में ही रहते हो, आपने सब कुछ करके देख लिया, मैं कभी कभी बोल देता हूँ 2 नाव में नहीं जाना है, तो नहीं जाना तो अच्छी बात है, आप नहीं कर रहे तो ये तो बेस्ट चीज है। अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी गुड, यानी कि मैं ये चाहता हूं कि आप भटके ना, आप अपने विजन से ना भटके। राहु को पॉजिटिव यूज करोगे तो आपका मतलब हो सकता है ना, आपकी थॉट प्रोसेस इतना ऊपर जा सकता है, आपका लेवल इतना ऊपर जा सकता है क्रिएटिविटी में, आप अमेजिंग, मतलब आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये धूमिल भी कर सकता है, आपको माया की तरफ ले जा सकता है। और अगर मैं एक्चुअल रियलिटी बोलूं, कहीं ना कहीं आपका डिटैचमेंट अपने लोगों से हो गया था पिछले 1.5 साल से, अब कहीं ना कहीं चीजें ट्रिगर हो रही हैं कि आपको फिर दोबारा से वो लव, रोमांस, रोमांटिसिज्म, अपोजिट जेंडर का सामने से अट्रैक्ट होना। द मोमेंट आपका शुक्रदेव आपके 1st हाउस से निकले हैं ना, यानी कि जब से आपके शुक्रदेव 1st हाउस में से गए हैं, ट्रांजिट किया है, तब से आपकी लाइफ में कुछ चीजें इवॉल्व हो रही है। कोई पिछले 2-3 महीनों से आपको लग रहा है कि हाँ भाई कुछ बदलाव आ रहा है, अब तो सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू रिलेशनशिप, न्यू लोग। बस ध्यान रखें कुछ चीज़ों का, ध्यान रखें प्रैक्टिकलिटी का, ध्यान रखें अपने विजन का, और ध्यान रखें अपनी लाइन का, वो थिन लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी अगर आप रख रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, यानी कि ये लोग कब गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब आप आगे निकल जाएंगे या फिर ये लोग आपसे आगे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो आपने अपने काम को या अपने विजन को नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चलना है कि मुझे कितना टाइम किसको देना है, कितना लव रिलेशनशिप में देना है, और कितना टाइम मुझे अपने पैशन को देना है, प्रोफेशन को देना है। ये आपने बहुत ही एक थिन लाइन रखनी है अपने लाइफ में।
प्लस स्टार्टिंग ऑफ द वीक में किसी अच्छी मीटिंग करना, किसी लोगों से मिलना या अपने ही लोगों से मिलना, अपनी कोई डेट पे जाना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। फिर मून की पोजीशन 8th हाउस में बनेगी, आपका 9th और 8 में जाएगा, कुछ भाग्य है आपका सपोर्ट नहीं करेगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में के बाद एकदम से मंडे ट्यूसडे के आसपास आपको लगेगा कुछ बिगड़ रहा है, कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि सुनने को भी आपको इस वीक में बहुत मिलेगी। क्यों? शुक्रदेव श्रवण नक्षत्र में चले गए हैं। शुक्रदेव का श्रवण नक्षत्र में चले जाना यानी 7th लॉर्ड का 3rd हाउस में चले जाना और आपके 12th लॉर्ड का 3rd हाउस में चले जाना। आपको श्रवण नक्षत्र मतलब आपको लिसनर, आप ज्यादा सुनोगे। अभी आप सुनने पे ज्यादा ध्यान लगा रहे हो, आप अपने अंदर मंथन पे लगा रहे हो अपना ध्यान, तो आप क्या करोगे कि भाई लव रिलेशनशिप भी जैसे चला रहा है कोई, चल रहे हो आप अपना कर रहे हो, तो आपके अगर इन बैकएंड पे है कि हाँ मैं क्लियर हूं अपने प्रोस्पेक्ट में, अपने प्रोजेक्ट में, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आना, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आना, कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट ना मिलना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। फिर आप ढूंढोगे, फिर आपको कोई ना कोई प्रेशर पड़ेगा आपके दिमाग में, तो ये चीजें आपके दिमाग में दिक्कत परेशानी क्रिएट करेंगी। उसके बाद मंगल और चंद्रमा यानी कि 9th लॉर्ड के साथ आपका लगन का स्वामी मिलेगा, तब जाके आपको थर्सडे के बाद वेडनेसडे के बाद आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी आएगी, आपके लाइफ में भाग्य सपोर्ट करेगा, आपके लाइफ में वो पुश आएगा, आप चीजों को बदलोगे, यानी कि आप अपने पैटर्न को बदलोगे। मरकरी भले से रेट्रोग्रेड से अब डायरेक्ट हो गए हैं, सूर्यदेव भले से 2nd हाउस में चले गए हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप वेडनेसडे के बाद ही, आफ्टर मिड वीक के बाद ही अपनी लाइफ को, अपने पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करोगे और अपने आप को लेके स्ट्रिक्ट हो जाओगे, अपने आप को लेके डिसिप्लिन हो जाओगे। यानी कि अब आप बहुत क्लियर हो जाओगे मुझे कितना टाइम किसको देना है, आप अपने पैटर्न को बदल लोगे, ठीक है। और अगर आप, फिर मैं वही बात बोल रहा हूं, अगर आप 2 नाव में चल रहे हैं इस समय, तो डूबने के बहुत करीब है आप, बहुत जल्दी नाव वो आपकी छेद हो रहा है और आप डूब रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी तक आपकी सांस चल रही है। तो बहुत जल्दी आपको अपने चीजों को टेक केयर करना पड़ेगा। और कोई धोखा होना, कोई क्या नाम है, किसी तरह का डिच होना आपकी लाइफ में ऐसा इंपैक्ट देके जाएगा कि आने वाले 2.5 साल तक आपको लगेगा, जैसे शनिदेव 5th हाउस में आ जाएंगे, आपके लाइफ में अभी जो एसेंस बना हुआ है ना, ये नेक्स्ट आने वाले समय तक बना रहेगा, ये तो बहुत क्लियर है। लेकिन वो इंसान रहेगा नहीं रहेगा, वो ऐसा बीज डाल जाएगा कि आपको आदत पड़ जाएगी कि भाई मेरे को एक पार्टनर चाहिए, मेरे को कोई चाहिए, आई नीड समवन टू हील माई सेल्फ, टू क्योर माई सेल्फ, जो मुझे मेरा लिसनर हो, जो मुझे समझे, जो मेरी इमोशंस को समझे। तो आप वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल में चल रहे हैं, तो मैं तो ये बोलूंगा इसकी आदत मत डालें। अभी इंसान होना अच्छी बात है, रिलेशनशिप होना अच्छी बात है, लेकिन बैक ऑफ द एंड माइंड ये रखें कि ये सामने वाला कल चला भी गया है तो आई एम स्टिल द सेम, मैं वही रहूंगा। थोड़ा सा पेन होता है, दर्द होता है, दिल टूटता है, और आपके लगन का स्वामी भी नीच राशि में जा रहा है, तो अभी तो लो फेज चल रहा है, उस चक्कर में आप सोच रहे हो कि चलो जैसे चल रहा है, कट रहा है, टाइम कटने दो। आदत नहीं डालनी है। एक क्लैरिटी में अभी फिर दोबारा बोल रहा हूं, आप इसको रिवाइंड करके दोबारा सुनना। आदत नहीं डालनी है, सामने वाला आपके साथ है, अप्रिशिएट कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। सामने वाला द मोमेंट चला जाए तो आपको नहीं बदलना है, आपको हिट नहीं होना है, आपका ओवर थिंकिंग स्टार्ट नहीं होना चाहिए, आपका साइकोलॉजी चेंज नहीं होना चाहिए, और आपका भरोसा नहीं उठना चाहिए, क्योंकि केतु आपको डिटैच कर रहा है, आपका भरोसा तो है नहीं वैसे फ्रेंड सर्कल में, लेकिन वो दोबारा रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तो राधे राधे कीजिए आप। देखिए बुरा कुछ नहीं है, और अभी भी ये वीक भी बहुत अच्छा है। मिड वीक के बाद आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आने वाले समय में अच्छी चीजें बनेंगी, लेकिन अभी फिलहाल आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने ऊपर। और मिड इन द एंड ऑफ द वीक आपको क्लैरिटी मिलेगी जब सैटर्न के शनिदेव के सामने आ जाएंगे ना मून, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई अब प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होना चाहिए, मुझे कितना ध्यान देना है, किसको देना है, कैसे देना है, आपको ये सब बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यानी कि पैटर्न चेंज, आप हीलिंग की तरफ बढ़ोगे, होलिस्टिक चेंज लेके आओगे अपने अंदर। मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, आपका 7th लॉर्ड श्रवण नक्षत्र में चला गया 3rd हाउस में, तो अब आप अपनी गाइडेंस ले रहे हो, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हो, लोग आपको समझा रहे हैं, कोई भी तरह का क्लैरिटी, कोई भी पेंडिंग कर्म आप पूरा कर रहे हो, अपनी ड्यूटी की तरफ ध्यान दे रहे हो। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होकर बैठ जाना, पीपल प्लीजर मत बनना है, बस लोग आपको अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, लोगों के सामने आपकी इमेज तो बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन आपको इंटरनल लेवल पे पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी क्या कर्मा है, आपकी क्या एक्टिविटीज है, तो उसको पूरा कर रहे हैं। सामने आने से पहले सूर्यदेव जैसे 3rd हाउस में आएंगे, उससे पहले आप क्लियर रख लें कि हाँ भाई कोई बात नहीं, मैंने जो गलतियां करी है उसको ठीक करने का समय है, मैं जो डिरेल हो गई थी मेरी रिलेशनशिप उसको ठीक करने का समय है। यानी कि पॉजिटिव अप्रोच,
ड्यूटी पे ध्यान, एंटरटेनमेंट को साइड कर दो और अपनी जो भी क्या नाम है संयम नियम साधना है, यानी कि जो भी आपकी मोरल वैल्यूज हैं, जो एथिक्स है, जो धर्म की टॉर्च है, उसको जला के रखें तो जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भगवान पे भरोसा, भगवान का साथ और किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का सपोर्ट आपकी लाइफ में क्लैरिटी देगा, अबंडेंस देगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में किसी का घर आना, किसी मीट आउट करना, लोगों से मिलना, पब्लिक इवेंट में जाना, कोई शादी हो सकती है, मे बी कोई पार्टी हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, कहीं ऐसी कोई ना कोई चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आप डिस्कशन भी करोगे अपने रिलेशनशिप को लेके। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। फिर आपका जो भाग्य का मालिक आपके लगन से मिलेगा तो आपका भाग्य बदलेगा, आपका भाग्य सपोर्ट करेगा, यानी कि एक होलिस्टिक चेंज आएगा आपकी लाइफ में। और आपका 7th लॉर्ड को जब सामने से देखेंगे एक दूसरे को, यानी कि आपके लाइफ में, मैरिड लाइफ में स्पेशली एक हीलिंग एनर्जी इंस्टॉल होगी, यानी कि इंजेक्शन इंस्टॉल होगा। ये मैं पहली बार बोल रहा हूं। इस वीक में कोई ना कोई ऐसा क्लैरिटी, ऐसा कोई इवेंट हिट होगा, ऐसी कोई ना कोई इंजेक्शन लगेगा आपकी क्या नाम है अप्रोच में, जो आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा, आपकी मैरिज लाइफ को दोबारा रिवाइव करेगा, रोमांटिसिज्म आएगा, रिदम बनेगी। धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे 20-21 तारीख के बाद। तो शुक्रदेव जब लव मैरिज के कारक हैं, आपके 7th लॉर्ड भी हैं, जब वो धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे तो मंगल के नक्षत्र में आ जाएंगे, मंगल रेट्रोग्रेड होके दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो आपके अंदर पैटर्न बनेगा, आप लव रोमांस भी बढ़ेगा, आप एंटरटेनमेंट भी पे भी जाओगे, आप क्या नाम है ट्रैवलिंग के लिए भी जाओगे, कोई ना कोई प्लानिंग चल रही होगी आपके बैक ऑफ द माइंड में, न्यू ईयर पार्टी के लिए प्लान करोगे। तो उसमें बस क्या करना है, एक रिश्ते को अच्छा बना के चलना है, यानी कि इसी वीक से तैयारी करनी है कि नेक्स्ट वीक के लिए आपने कैसे प्रिपेयर करना है। यही ज्योतिष का सार है। ज्योतिष का यही सार होता है कि आपको पहले से ही वो इंसाइट्स मिल जाएं कि आपको आने वाला समय कैसे निकालना है। आने वाले टाइम में अच्छा रहेगा, घूमोगे फिरोगे, मस्ती करोगे, मौज करोगे, लाइफ में हीलिंग भी आएगी, इंजेक्शन लगेगा। लेकिन आपने क्या करना है, धर्म जो जुपिटर देख रहा है, जुपिटर 7th हाउस में बैठ के, यानी कि अगर जुपिटर को खराब कर दिया तो राहु खराब हो जाएगा। राहु को पावर मिल गई तो माया की तरफ बढ़ जाओगे। और अगर भगवान नारायण पे सपोर्ट हाथ भरोसा रखा, डिवाइन पे भरोसा रखा, अपने ऊपर भरोसा रखा और अपने उस थिन लाइन में रखा अपने आप को, यानी कि आपने कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया, ऐसा कोई बाउंड्रीज को ब्रेक नहीं किया जो आपकी रिलेशनशिप को क्षति पहुंचा सके, तो फिर समझ लीजिए आपकी जिंदगी में पीस, हैप्पीनेस, अबंडेंस आने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज द मोमेंट, दिस इज द वीक जहां से चीजें अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th लॉर्ड मंगल 9th हाउस में बैठ गया और भाग्य का मालिक भाग्य से मिलेगा। भाग्य जैसे जुड़ेगा भाग्य से, आपके 6th लॉर्ड से, यानी कि आपके कर्मों के द्वारा आपके भाग्य को सपोर्ट मिलेगा। कर्म करते चले जाओ और भाग्य आपको सपोर्ट करता जाएगा। ऐसा भी होता है कभी कभी कर्म करते रहो और भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता, हम सर मार रहे हैं, सर फूट जाता है, दीवार नहीं टूटती, यानी कि अब ऐसा उजार भी मिलेगा जिससे दीवार भी टूटेगा और बाहर जाने का रास्ता मिलेगा, यानी कि ब्रेक थ्रू मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को जरूर सुन लेना, क्योंकि शुक्रदेव श्रवण नक्षत्र से डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 6th हाउस को, यानी किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस देना, किसी भी एक्टिविटी से लेके कोई भी स्टेप लेने से पहले। कोई जॉब स्विच करना चाहते हो तो उसमें भी किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस देना, मेंटोर की एडवाइस देना जिसको भी आप मानते हैं। डिवाइन हेल्प लेना चाहते हो तो ये नंबर मिला हुआ है, एस्ट्रोलॉजी से कंसल्ट करना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो तो इस दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप एडवाइस सीख कर सकते हैं, आप इंसाइट्स ले सकते हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए कैसा हो सकता है। उसके लिए आपको अपनी कंसल्टेशन बुक कराना होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिएगा। तो जॉब के बारे में बात करूं तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक और मिड ऑफ द वीक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, यानी कि बीच में सिर्फ 2 दिन आएंगे जब आपकी लाइफ में थोड़ा सा ट्रिगर करेंगी। अपनी बात किसी के साथ शेयर मत करना, क्योंकि 8th लॉर्ड 1st हाउस में बैठ गया है, 8th लॉर्ड 1st हाउस में बैठ गया, यानी कि अपनी बात होने से पहले किसी को बता मत देना। चीजें होने से पहले, बिल्ड होने से पहले अगर आपने किसी को बता दी, यानी कॉस्मोस आपको कुछ चीज देने वाला है और आपने उसको बिल्कुल ही बखान कर दिया लोगों को होने से पहले, यानी समझ लीजिए आप अपने भाग्य को खुद ही क्षति पहुंचा रहे हैं, खुद ही आप अपने आप को बैकफुट पे लेके जा रहे हैं। तो अब आपके हाथ में है कि आपने अपनी सीक्रेट्स, अपनी अपॉर्चुनिटीज को रिवील करना है होने से पहले वो इवेंट, या फिर होने के बाद आपको बताना है। तो आप देखिएगा, बस आपने यहां पर अपने पे कंट्रोल कर लिया, लोगों के सामने अच्छा नहीं बनना, सब तक चीजें ना हो जाए जब तक चीजें किसी को रिवील नहीं करनी है। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 5th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ गया है, यानी कि फैमिली के द्वारा और फैमिली के बिजनेस को आप कहीं ना कहीं इवॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट मिलना, फादर की तरफ से स्पेशली कोई सपोर्ट मिलना,
और आपका जो आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा था, कोई ना कोई आपको ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, पाप कर्तरी में बैठा था बहुत टाइम से, अब आपका इवॉल्व कर रहा है, अब आपका बिजनेस में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो आप पुराने अप्रोच लेके चल रहे थे, कोई न्यू पैटर्न, न्यू चीजों को ट्रिगर करेंगे, कुछ ऐसा टूल अपने बिजनेस में लेके आएंगे जो आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करे, जो आपके एसेट्स को बढ़ाए, जो आपकी फैमिली में वैल्यूज बढ़ाए, आपकी वैल्यू को बढ़ाए, आपके फाइनेंस को भी बढ़ाए, और आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके मास्टर बनने लगोगे आप। मतलब अपने ऊपर मंथन करना, अपनी स्पीच के द्वारा पैसा कमाना, स्पीच के द्वारा इन्वेस्टमेंट लेके आना, अपने फैमिली के नेम पे आपको पैसा मिलना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं फादर का हेल्प मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस राइज होगा 15th के बाद, आपके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल आएगी, आपके अंदर वो इंटेलिजेंस आएगी, आपका बिजनेस आपको बहुत सपोर्ट करेगा। बस 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया है, वो भी मैंने जॉब में बोला। अपनी बात किसी को रिवील नहीं करनी है। द मोमेंट आपने ये चीजें करना छोड़ दिया, रिवील करोगे तो दिक्कत होगा, और रिवील करना छोड़ दिया तो आपकी लाइफ में अबेंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस सब आएगा। यानी कि बिजनेस अब ग्रो करने का समय आ गया। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि रिवाइव कीजिए, लेकिन अभी भी वही समय है, चादर उतनी ही फैलानी है जितनी आप चीजों को झेल पाओ, उतना ही च्यू करें जितना आप डाइजेस्ट कर पाओ। यानी कि जोश में होश नहीं खोना है। एक मौका मिलेगा तो ये नहीं करना कि अब मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं, दुनिया को ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। अगर आपने छोटी चीजों को बखान करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए डाउनफॉल आ गया। और अगर आपको पता चल गया हाँ भाई मैं बखान कर सकता हूं, मैं बेस्ट आउटपुट दे सकता हूं, मैं बहुत आगे निकल सकता हूं, बस मुझे शने शने और धीरे धीरे चुपचाप काम करना है, तालियां खुद ही बज जाएंगी जब मेरी सक्सेस लोगों के सामने आएगी। यानी कि किसी को कुछ रिवील नहीं करना है। बेस्ट क्या है, मेहनत करते जाओ और चुपचाप अपना काम करते जाओ। बेस्ट मूवमेंट, बेस्ट लोगों से मिलना, भाग्य का सपोर्ट मिलना, इंटेलिजेंस बढ़ना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। और ये वीक आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव करने वाला है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद देना मत भूलिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। वैदिक मैन के साथ बात करते हैं लक के बारे में। देखिए स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है, 5th हाउस में राहु बैठा है। 5th हाउस में राहु का बैठना कहीं ना कहीं माया की तरफ लेके जा रहा है, अपोजिट जेंडर की तरफ आपका अप्रोच बढ़ गया है। आप लोगों को बहुत सुन रहे हो, ये तो बात है, लोगों को सुनना आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कोई आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, करो। लेकिन ध्यान रखो कितना करना है, या इस चीज का ध्यान रखना है भाई, लोगों से उठना बैठना अच्छा लगता है, आपको ऐसा लग रहा है यार मेरा फ्रेंड सर्कल बढ़िया हो रहा है, मेरी अप्रोच बढ़िया हो रही है, मैंने लव रिलेशनशिप के बारे में बोला है, उतना ही समय देना है जितना आप झेल पाओ, उतना ही चीजों को इंडल्ज होना है जितना आप अपने आप को बाहर निकाल सको, उतना ही च्यू करो जितना आप डाइजेस्ट कर सको। यानी कि माया की तरफ नहीं बढ़ना है, माया आपको पकड़ रही है। बस एक काम करना है, मेहनत करते रहो। स्टूडेंट हो ना, पढ़ाई करो, पूरा पढ़ाई करो। 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद 2 घंटे आप कुछ भी करो, कोई मैटर नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए 4 घंटे पढ़ाई करी और 4 घंटे आपने मस्ती करी, चिट चैट की, 2 घंटे पढ़ने बैठे, उसमें भी 2 मिनट आपने, हर 2 मिनट बाद मैसेज तो नहीं आया, अरे यार कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, यार कॉल नहीं आया, यार मैं पढ़ नहीं पा रहा, दिमाग कहीं और जा रहा है, तो ये चीज तो समझ लीजिए आप माया के बिल्कुल माउथ में हो, आप वो बस आपको च्यू करने वाला है। और वो गलती कब करोगे आप, जैसे ही जुपिटर आपके 8th हाउस में जाएगा, आपके लाइफ में सेटबैक लगेगा। और हो सकता है फाइनली जब जैसे वो मई में जाएगा ना, जब तक आपको सेटबैक लग चुका हो, आपके पास मंथन है करने का। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने दी है, दोबारा सुन लेना, पीछे वो करके पीछे करके आप देखना इस वीडियो में मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। भगवान की कृपा से जो निकला है मेरे मुंह से बिल्कुल सही निकला है। जुपिटर का मून के साथ मिलना, कोई गैदरिंग में जाना, भाग्य का सपोर्ट मिलना, लेकिन इस समय को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, यानी कि समझ लीजिए रेड लाइन हो जाएगी आपके लिए। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। लक और रेमेडी के बता रहे, देखिए आपका लक कम, भाग्य का मालिक भाग्य में बैठ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। मंगल के साथ बैठ जाएगा, लगन के स्वामी के साथ, तो समझ लीजिए हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी पे क्या नाम है, लड्डू चढ़ाना, बर्फी चढ़ाना आपके लिए अल्टीमेट क्या नाम है, लक को राइज करेगा। हनुमान जी के सामने समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा रिसाइट करना, राम स्तुति करना आपके लिए अल्टीमेट राजयोग बनाएगा, अल्टीमेट आपके लिए अबंडेंस, सक्सेस और लक को राइज करेगा। सूर्यदेव 2nd हाउस में बैठ गए हैं, ठीक है। मंगल सेनापति, उनके राजा सूर्य जो आत्मा कारक है हमारे, सूर्यदेव 2nd हाउस में बैठ गए। यानी कि फैमिली में किसी की तबियत खराब है, फादर लाइक फिगर, दादा की तबियत खराब है, या फिर इन लॉज की भी तबियत खराब है, तो उनका सपोर्ट, उनकी ब्लेसिंग्स, उनको उनके हेल्थ का टेक केयर करना आपके लिए सक्सेस लेके आएगा, आपके लिए पीस लेके आएगा, आपके स्टार्स को बढ़ाएगा, आपके पुण्य को बढ़ाएगा। यानी कि आपके लिए बेस्ट मोमेंट है कि आप इस वीक में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स में, अपने पुण्य में इजाफा कर सकें। और जब जुपिटर और शुक्रदेव दोनों ट्राइन में आएंगे 19-20 डिग्री पे,
शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना और श्री सूक्तम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही अमेजिंग अपलिफ्टमेंट, हैप्पीनेस, सक्सेस और आपके लिए एक नया अध्याय लिखा जाएगा। श्री सूक्तम का पाठ करना, अपनी स्पाउस का, अगर आप मेल है, अपनी फीमेल की स्पाउस का सपोर्ट करना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना, उनको हैप्पी रखना, उनको कोई गिफ्ट देना और उनके साथ मंदिर जाना आपके लिए सक्सेस का रास्ता खोल सकता है। और यही आपके लिए रेमेडी है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। किसी भी मंत्र को पकड़ लो, आशीर्वाद ग्रहण करो और शुक्रवार को मंदिर जरूर जाइए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी बजाना, आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।